हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये रैंडम प्रोसेस का पार्ट 4 है। रैंडम प्रोसेस जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक वीनर किंचन रिलेशन होता है। तो वीनर किंचन रिलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि भाई आर एक्स एक्स टाउ, मतलब आर एक्स एक्स तो मैंने वैसे लिखा, नॉर्मल बात करते हैं कि ऑटो कोरिलेशन या फिर क्रॉस कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। तो कोरिलेशन और पावर डेंसिटी कैसे लिखते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर का मतलब है कि अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे ना इस सिग्नल का, तो आपके पास, अगर आप कोरिलेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे तो आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी, और अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का आप इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके पास कोरिलेशन फंक्शन आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं ऑटो कोरिलेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे और ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी सेम रैंडम वेरिएबल की आ जाएगी, ठीक है। मतलब सेम मतलब कि अगर यहाँ पे आप एक्स एक्स यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रैंडम प्रोसेस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अगर आप क्रॉस यूज़ करोगे तो क्रॉस वाली आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको डिफाइन करना है, तो ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आर एक्स एक्स टाउ का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, आर एक्स एक्स टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, ठीक है। तो अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगी। और अगर आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करोगे, ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास ये, सॉरी यहाँ पे ओमेगा गलत लिख दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टाउ की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, अगर मैं टाउ को 0 पुट कर दूंगा तो देखना है क्या बना, 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एस एक्स एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि आपके पास एक्स एक्स एस एक्स एक्स ओमेगा, मतलब अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दे रखी है एक्स को, तो जब आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ध्यान रखना अगर मैं इसको सिंपली लिखूंगा, अगर एफ की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ 2 पाई नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स 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 एफ इंटू डी एफ। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपके पास आर एक्स एक्स जीरो के बराबर होता है। और ये पता है आपको क्या होता है, ये आर एक्स एक्स जीरो ये होती है पावर, अगर आपको याद हो, तो ये रैंडम प्रोसेस की क्या थी, मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर टोटल एवरेज पावर के बराबर थी, ठीक है। तो अगर आपको कोई रैंडम प्रोसेस देगा और उसकी टोटल एवरेज पावर पूछे तो आपने क्या करना है, टाउ को या तो 0 पुट करना है, या फिर उसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है ना उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल देना, कहाँ, एफ की फॉर्म में। और अगर यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालोगे ओमेगा की फॉर्म में तो 2 पाई से भी डिवाइड करना पड़ेगा। डन है यहाँ से ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, एस एक्स एक्स ओमेगा की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, तो इसकी ना 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो क्या कि अगर आपके पास इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, अभी देखा आपने एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा आपको, ये देगा आपको पावर इन एक्स टी, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये आपके पास रियल होता है, ऑलवेज रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। थर्ड होता है, और कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कभी भी, हमेशा रियल नंबर आएगा। एक्चुअली इसकी ना एक प्रॉपर डेरिवेशन है बट वो हमारे मीनिंग की नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डेरिवेशन होती है तो उसके अंदर ना मोड फंक्शन यूज़ होता है, जब इसको डिफाइन करते हैं ना तो मोड फंक्शन, और उसकी वैल्यू हमेशा रियल ही आती है, कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है मोड की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट होती है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मीनिंग समझ रहे हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब कि एस एक्स एक्स ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा। फोर्थ होती है आपके पास, ये इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा होता है, इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा मतलब एस एक्स एक्स ओमेगा, ये किसके कहलाएगा, एस एक्स एक्स माइनस ओमेगा का इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छा, दूसरी चीज़, इसके अगर यूनिट की बात कर लूँ मैं, इसके जो यूनिट्स होते हैं, तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास वॉट पर हर्ट्स और वॉट पर रेडियन पर सेकंड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हो। अगर आप इसका ग्राफ ओमेगा की फॉर्म में लिखोगे तो ये यूनिट आएगा, अगर एफ की फॉर्म में लिखोगे तो पर हर्ट्स आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है,
तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जैसे आपको बोलेगा एक वाइट नॉइज़ होती है, क्या होती है वाइट नॉइज़, वाइट नॉइज़। तो वाइट नॉइज़ की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है ना ऐसे बनाई जाती है, ऐसे एस, इसको मैं एस एस कुछ नाम दे दो, एस ही दे देते हैं, सिंपल एस दे देते हैं, एस ऑफ ओमेगा, ठीक है, एस एन दे देते चलो वाइट नॉइज़, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अगर आप ओमेगा प्लॉट करोगे ना तो ये इस टाइप का ग्राफ दिखाई देगा आपको। फुल रेंज के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, फुल रेंज के लिए कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं वाइट नॉइज़। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसी को देखता हूँ तो आप देख रहे हो हमेशा जीरो से ऊपर है, नॉन नेगेटिव है, रियल है, ठीक है, रियल होती है। और तीसरा क्या है ये इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा। आप देख रहे हो अगर ओमेगा को 5 सेलेक्ट करोगे और ओमेगा को -5 सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे -5, तो आप देखो दोनों पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरा कई बार ना वाइट नॉइज़ क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होता है, ये कांस्टेंट रहता है सारी रेंज के लिए। बट ऐसा कभी होता थोड़ी है यार, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट आ जाए। देखो अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कैन नेवर बी कांस्टेंट, कैन नेवर बी कांस्टेंट, इसका क्या मीनिंग है बताओ, कैन नेवर बी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। देखो इधर सपोज आपने किस आप बोल रहे हो कि भाई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मैं उस प्रोसेस की अगर पावर निकालना चाहूँगा, तो अगर मैं उस प्रोसेस की एवरेज पावर निकाल रहा हूँ तो कितनी आएगी बताओ, 1/2 माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एस एक्स ओमेगा डी ओमेगा एक्स एक्स। और आप बोल रहे हो कि ये जो रैंडम प्रोसेस है, मान लो इसकी बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई नंबर आएगा ना, सपोज कांस्टेंट सी आ गया, सी को बाहर निकाल लो, सी को बाहर निकाल लिया। अब यार अगर आप 1 की इंटीग्रेशन करोगे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तो ये पावर आ जाएगी इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट पावर का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हमेशा ध्यान में रखना कभी भी कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन हम मान लेते हैं वाइट नॉइज़, ये हाइपोथेसिस है, टोटली हाइपोथेटिकल चीज़ है। तो कई बार क्या होएगा, वो आपको इसको बैंड लिमिटेड करके देगा। जब भी वाइट नॉइज़ को आप बैंड लिमिटेड कर दोगे, मतलब इसको किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक ऐसे रोक दोगे, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस टाइप के नॉइज़ को बोलते हैं कलर्ड नॉइज़, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, कलर्ड नॉइज़। एक होते हैं वाइट नॉइज़, एक होते हैं कलर्ड नॉइज़। तो अगर आपके पास जो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो ग्राफ होता है, अगर वो बैंड लिमिटेड देता है तो वो कलर्ड नॉइज़ होती है। वाइट नॉइज़ कांस्टेंट होती है ऐसे, ठीक है, वाइट नॉइज़ जो है वो कांस्टेंट होती है। और नॉइज़ की फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होता है, नॉइज़ की फॉर्म में एन करके ना नीचे 0 लिखते हैं, अभी वो आएंगे जब तो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आपको ये समझ में आई कि आपके पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर सिंगल वेरिएबल है, मतलब एक्सटी है। अगर आप क्रॉस की बात करते हो, क्रॉस कोरिलेशन, तो अगर मैं क्रॉस कोरिलेशन की बात करूँगा तो क्रॉस कोरिलेशन में क्या लिखते हैं बताओ, हम लिखते हैं एस एक्स वाई ऑफ टाउ। सपोज ऐसे आ गया तो क्या लिखूंगा इसको, देखो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट आर एक्स वाई, अरे यार ये ओमेगा का फंक्शन आएगा ना, ओमेगा, ठीक है। तो क्या है, आर एक्स वाई टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। और अगर मैं बोलूँगा एस वाई एक्स, आपको पता है ये डिफरेंट होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, है ना, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। और क्या बनेगा, आर वाई एक्स टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। क्लियर है जी। आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी भी पता होगी, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मैं टाउ को माइनस टाउ, अब देखो यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर एक्स वाई टाउ का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है, वो है एस एक्स वाई ओमेगा। और मैं बोल रहा हूँ आर वाई एक्स टाउ का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, एस वाई एक्स ओमेगा। और मुझे एक चीज़ पता है कि आर वाई एक्स टाउ ये आर एक्स वाई माइनस टाउ के बराबर होता है, पता है आपको, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है, मतलब मैंने बताई थी आपको बात, प्रूव तो नहीं किया था, खैर बताई थी कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है, ये अगर दोनों चीज़ बराबर, अच्छा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर आप टाइम डोमेन में माइनस करते हो तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में माइनस हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आर वाई एक्स टाउ है और आर एक्स वाई टाउ है माइनस टाउ है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए ना। फिर अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर है तो ये भी बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, आर वाई एक्स ओमेगा इज इक्वल टू आर वाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे इवन फंक्शन होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिख रहे हैं,
एक सेकंड रुको सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने। अगर मैं आर एक्स वाई लूँगा माइनस टाउ के साथ, तो ये एक्स वाई का तो आएगा आर एक्स वाई माइनस टाउ, तो वाई एक्स ओमेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस ओमेगा, एक्स वाई माइनस, हाँ तो अगर एक में ओमेगा तो दूसरे में माइनस ओमेगा आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे टाउ में होता है वैसे ही ओमेगा के अंदर सेम रिलेशन होता है। तो होपफुली आपको ये सारा समझ में आएगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का। बट एग्जैक्टली क्वेश्चन गेट में कैसे बनते हैं वो हम जब क्वेश्चन करेंगे इसके गेट के प्रीवियस जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तभी डिस्कस करेंगे। बट इसका मेन एम ये था जो लेक्चर अभी ये वीडियो बनाई है कि आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का यूनिट पता चल जाए, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व के बारे में पता चलो, एरिया अंडर द कर्व जो होता है इसका, अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो पावर के बराबर आएगा। अगर इसका एरिया निकालोगे ना तो ये पावर देगा आपको, पावर, टोटल पावर, ठीक है। तो ठीक है, तो डन है यहाँ से। अच्छा इसको इसका एरिया करके तो यहाँ पे यूनिट देख लेंगे ना, अगर हर्ट्स के अंदर दे रखे हैं तो 1/2 भी करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना अगर ये हर्ट्स में होगा तो हर्ट्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना, ठीक है। अगर ओमेगा में रहेगा तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना, फिर वो देख लेना आपकी पावर कैसे निकालनी है, वो आपको अब आइडिया है एग्जैक्टली। और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना इसको और लाइक कर देना, ठीक है। लाइक इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।